आज हम मिस्सी रोटी बनाएंगे, वो भी दाल की कड़ी के साथ। और दाल की कड़ी भी ऐसी वैसी नहीं, प्रोटीन से भरी हुई। लगभग सारी दालें होंगी। मिस्सी रोटी भी बहुत ज्यादा हेल्दी होगी क्योंकि इसके अंदर हमने पालक वगैरह का यूज किया है। उसी के साथ मिक्स दाल की बनी है कड़ी। तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन इस रेसिपी को हेल्दी तो बनाता ही है, लेकिन सुपर टेस्टी भी बनाता है। पकौड़ी तो इतनी टेस्टी कि ऐसे ही आपसे मांग मांग के खा जाएंगे और इसे बचाना भी मुश्किल होगा। तो इसीलिए आपको चुपचाप बनाना होगा, नहीं तो ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि बनने से पहले ही चट हो जाएगी। इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक और टिप्स है, वरना दाल का कच्चापन आएगा और आप कहेंगे कि मजा नहीं आया। तो मजा पूरा लेना है ना, तो रेसिपी भी आपको पूरी देखनी है, तभी बनेगी इतनी बढ़िया करारी कुरकुरी मिस्सी रोटी और उसी के साथ ये परफेक्ट कड़ी। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर छिलके वाली मूंग की दाल ली है, लगभग एक छोटा कप। इसी के साथ एक छोटे कप जितनी ही लेंगे चने की दाल। अब लेंगे यहाँ पर आधी कप काली मसूर की दाल। उसी क्वांटिटी में लेंगे यहाँ पर अरहर की दाल, मतलब कि आधा छोटा कप जितना। और अब डालेंगे इसमें हम उड़द की दाल। अच्छा, मुझे छिलके वाली उड़द की दाल नहीं मिली तो मैंने बिना छिलके वाली डाल दी है। तो ये लगभग 2 चम्मच जितनी होगी, काफी है। अब इस दाल को हम 1-2 बार साफ पानी से धुल लेंगे, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल लो। अब दाल हमने अच्छी तरीके से धुल ली है, तो इसमें डाल देंगे पानी और लगभग इसको हम 7 से 8 घंटे ऐसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। आप पूरी रात भी इसे फूलने के लिए छोड़ सकते हैं। अब लगभग 8 घंटा हो चुका है और दाल देखो कितनी परफेक्ट फूल चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्के हाथों से इसे रगड़ लेंगे। क्योंकि मैंने मूंग की दाल डाली है ना, तो उसके हल्के से छिलके निकाल लेंगे। आप चाहें तो छिलके सहित पीस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दाल का हम पानी निकाल देंगे और जितने छिलके निकल आएंगे उतने निकाल लेंगे। फिलहाल इसको उठा के सीधा हम डाल देंगे चलनी में और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा का सारा निकल जाने देंगे। लगभग आधा घंटा हो चुका है और दाल का मुझे लग रहा है काफी हद तक पानी निकल चुका है। ये देखो, इतना पानी पिसता ना तो दाल एकदम से पतली हो जाती है और बनाने में दिक्कत होती है। अब इस दाल को सीधा हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे एकदम से बारीक। वैसे मेरी जो नानी बनाती थी ना, वो हल्का सा मोटा मोटा रखती थी, इससे जो करार का स्वाद है ना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल बारीक पीस के बनाएंगे क्योंकि हम कड़ी की तरीके से बना रहे हैं ना, इसीलिए। दाल को एक हम बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, लेकिन पूरी नहीं, मतलब कि 2 भाग यहाँ पर हम निकाल लेंगे और एक भाग को हम दूसरी कटोरी में निकाल लेंगे। उसके पीछे का रीजन है कि इसी से हमें कड़ी को गाढ़ा करना है, लेकिन ऐसे गाढ़ी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एक प्रो टिप है, वरना बिगड़ गई ना तो फिर घर वाले बहुत सुनाएंगे। तो इसीलिए उनकी नहीं सुनो, पहले मेरी सुनो। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी दाल निकाल ली है और बाकी के जो बची हुई दाल है उसको चेक कर लेते हैं। तो पानी लेंगे और इसमें डालेंगे। ये देखो दाल नीचे चली गई, मतलब कि इसमें हमें हवा भरनी है और जितनी अच्छी तरीके से हवा भरी जाएगी उतने ही फूले फूले और सॉफ्ट दाल के पकौड़े बनेंगे। फेंटते फेंटते आपको पता ही चल जाएगा कि ये फिटी या नहीं फिटी, क्योंकि दाल हल्की हो जाएगी। लेकिन फेंटने से पहले बगल में पत्नी श्री खड़ी थी, तो वो तुरंत चिल्लाने लगी, क्या रे ऐसी बना लोगे, इसमें थोड़े मसाले तो ऐड करो। तो उसी चम्मच से इन्होंने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। अब मैं नाप क्या बताऊं, ये समझो आधी चम्मच से कम ही होगी क्योंकि बहुत छोटे साइज की है ना। इसी के साथ हींग, तो ये भी बहुत थोड़ी सी ही डाली है और थोड़ी सी डाल दी। कितनी बताएं, ये देखो ये डालने का तरीका होता है, अपने मन से डाल दी। थोड़ी सी धनिया पाउडर, अब कितनी हम बताएं हमें खुद ही नहीं पता, खैर आप समझ जाना। फिलहाल इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। अब इसका अंदाज भी नहीं, बस थोड़ा सा ही डालना है। अब इन सभी को अच्छी तरीके से फिर से फेंट लेंगे, लेकिन फेंटते समय उंगलियों को थोड़ा सा फैला लेंगे, जैसे विस्क काम करती है ना वैसे ही फेंटेंगे। दाल फिट चुकी है और हल्की भी हो गई है। अच्छा, हम चेक कर लेते हैं। ये गई दाल पानी के अंदर और ये देखो ऊपर आ गई। बस इसी तरीके से दाल फेंटनी है। फिलहाल हम थोड़ा और फेंट लेंगे ताकि रही सही कसर भी खत्म हो जाए। अब दाल अच्छी तरीके से फेंट ली है, तो अब इसकी हम पकौड़ी बनाएंगे। तो इसे सीधा हम तेल में सेंक लेंगे, लेकिन गैस की फ्लेम रखेंगे मीडियम टू लो। तो थोड़ी सी दाल लेके इस तरीके से छोटी छोटी पकौड़ी डालनी है। तो बिल्कुल छोटी छोटी पकौड़ी रखो और देखो ये बिल्कुल गोल हो जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने पहले ही आपको दिखाया है क्योंकि ये अपने आप ही फूलेंगी। इतनी अच्छी तरीके से फेंट लिया, अगर फेंटते नहीं तो ये फूलती नहीं और डिजाइन भी बढ़िया नहीं आती। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। अब पकौड़ी हमने डाल ली है, तो इसको उलट पुलट करते हुए सेक लेंगे। देखो कोई भी पकौड़ी चिपकेगी नहीं और नीचे नहीं जाएगी, तो बढ़िया तरीके से सिक भी जाएगी। तो बस इसी तरीके से हमें सारी सारी पकौड़ियां सेकनी है। हाँ, यहाँ पर एक प्रो टिप ध्यान रखनी है कि इनको हमें कम सेकना है। बाय द वे पकौड़ी हमने सेक ली है। अब जो मैंने दाल को बचा रखा था उसकी कर लेंगे थोड़ी सी सिकाई। तो इसके लिए आधी चम्मच से भी कम तेल में डाल देंगे सबसे पहले जीरा। इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो थोड़ी थोड़ी चीजें डालनी है क्योंकि बाद में भी हम कुछ चीजें डालेंगे। और इसी के साथ डालेंगे हल्की सी हल्दी, मतलब कि 1/4 चम्मच जितनी हल्दी। थोड़ा सा भुनेंगे और अब डाल देंगे इसके अंदर दाल और गैस की फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू लो और उसी पे करेंगे इसकी भुनाई। तो देखो अभी तो आपको लग रहा होगा कि दाल चिपक रही है, लेकिन जैसे जैसे भुनेगी ना दाल चिपकना बंद हो जाएगी और हम तभी समझ पाएंगे कि दाल भुन चुकी है। तो फिलहाल इसे आप भूनो और जब चिपकना बंद हो जाए तो उसके बाद 1 से 2 मिनट और इसे भून लेंगे। तो दूसरी कोई प्रो टिप तो है नहीं इसके कच्चेपन को दूर करने के लिए। फिलहाल दाल अच्छी तरीके से भुन चुकी है और देखो कढ़ाई पर भी नहीं चिपक रही है। अब दाल निकाल ली है, तो इसको 1 से 2 मिनट ठंडा हो जाने देंगे। जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक लेंगे यहाँ पर दही, लगभग 300 ग्राम जितना। अब इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको बढ़िया तरीके से फेंट लेंगे, मतलब कि गुठलियां खत्म करनी है, ये ध्यान रखना है। अभी हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि उससे पहले इसके अंदर हमें डालनी है दाल और इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। मतलब कि जो इसके अंदर गुठलियां है ना उसको रगड़ रगड़ के खत्म कर लेना है। तो इस तरीके से करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अब हमने सारी
सारी गुठलियां खत्म कर दी हैं, तो इसमें डाल देंगे पानी लगभग 2 गिलास जितना, मतलब कि जितना मैंने दही लिया है ना उसका 4 गुना जितना पानी लेंगे। फिलहाल कड़ी का बैटर तो बनके तैयार हो गया है, तो बस अब बना लेते हैं इसकी कड़ी। बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। तो जिस कढ़ाई में मैंने कड़ी बनाई थी उसी में डाल देंगे तेल और अब इसको हम गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, इसी के साथ डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लगभग 2 हरी मिर्च थी। अब हरी मिर्च भुन चुकी है तो जो मैंने दाल का घोल बना के तैयार किया था उसको डाल देंगे। हाँ, प्रो टिप ध्यान रखनी है कि इसको लगातार चलाते रहेंगे वरना जो दही है ना वो फट जाएगा, तो इसीलिए लगातार चलाते रहें और गैस की फ्लेम को हाई कर दें। जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक तो हमें चलाना ही है, तो चलाना बंद नहीं करना है। लेकिन अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो लगभग आधा गिलास जितना और डाला होगा। अब इसके अंदर थोड़े से मसाले भी डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जितनी हल्दी, इसी के साथ डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर लगभग 3/4 चम्मच जितना। अभी मैंने नमक नहीं डाला है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि अगर नमक डाल देंगे तो दही के फटने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मुझे लग भी रहा है कि कड़ी में उबाल आ चुका है तो इसमें नमक भी डाल देते हैं। तो देखो नमक आप स्वाद के अनुसार डालो, फिलहाल हम शुरुआत में कम ही रखेंगे। अब इसको ढक देंगे और 15 मिनट ऐसे ही ढक के पकाएंगे जिससे कि जो कड़ी है ना परफेक्ट बन जाए। तो कम से कम 15 मिनट ऐसे और पकाएं, मतलब कि कड़ी थोड़ी सी कम हो जाए। अब कड़ी देखो कितनी कम हो गई। तो जब आपको कड़ी लगे कि 1 गिलास जितनी तो जली चुकी होगी तो इसके अंदर डाल देंगे पकौड़ी, मतलब कि दाल की पकौड़ी। तो पूरी की पूरी डाल दो। इसी के साथ डाल देंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको एक बार हम चला लेंगे और फाइनली डाल देंगे हरा धनिया और अब इसको ढक के 2 मिनट और पकाएंगे। लगभग 2 मिनट हो चुका है और कड़ी बनके हो गई है तैयार। तो इसको एक बड़ी से बर्तन में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें अलग से तड़का भी लगा सकते हैं। करी पत्ता ले लो, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा साबुत धनिया क्रश करके, उसी के साथ हींग जीरा और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च। इसी के साथ आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं डाल रहे, हमें तो ऐसी बढ़िया लगती है। करार यानी कि जो दाल की कड़ी है वो तो बनके तैयार हो गई है। तो अब बना लेते हैं बेसन की मिस्सी रोटी, वो भी पालक के साथ। बहुत टेस्टी बनेगी और फटाफट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा लगभग 1 कटोरी जितना और उसी क्वांटिटी में डालेंगे यहाँ पर बेसन। तो देखो गेहूं के आटा और बेसन से आप बनाए तो हेल्दी रहेगी। इसी के साथ लेंगे एक कूड़दान और इसमें डाल देंगे साबुत धनिया और इसको कर लेंगे क्रश बिल्कुल छोटा छोटा। देखो पीसना नहीं है, क्रश करना है, मतलब कि टुकड़े आने चाहिए, तभी मिस्सी रोटी का स्वाद आता है। अब इसको उठा के सीधा डाल देंगे आटा के अंदर और अब डालेंगे इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन, जिसको कि हल्का हाथों से क्रश कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो जरूर डालना, अवॉइड मत करना जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल देंगे इसमें पालक के पत्ते। तो देखो मैंने यहाँ पर लगभग 150 ग्राम जितनी पालक ली होगी, बस उसी के पत्ते हमें डालने हैं और इस तरीके से छोटा छोटा काटना है। अब पालक काट ली है तो थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल देते हैं, तो उसे भी काट लेते हैं छोटा छोटा। इसी के साथ इसे थोड़ा सा स्पाइसी भी करेंगे तो हरी मिर्च भी डाल देंगे छोटी छोटी काट के, तो बिल्कुल बारीक बारीक काट के डालनी है। देखो बड़ा बड़ा कुछ भी नहीं काटना है वरना रोटी बनाने में दिक्कत होगी, तो मेरी छोटी छोटी सी प्रो टिप आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसके टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसमें लहसुन भी डाल देंगे। तो देखो अगर छोटे छोटे डालो तो 3-4 डाल देना। अब इसको हम काट लेंगे बिल्कुल छोटा छोटा। ये देखो कितना बड़ा था, तो इसीलिए बता रहा हूँ छोटे छोटे लो तो 3-4 डाल दो। इसी के साथ अब इसमें डाल देंगे प्याज, लेकिन प्याज हम पूरा नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे और आधे प्याज को सब्जी के साथ सर्व कर लेंगे। अब इसको बिल्कुल छोटा छोटा इस तरीके से काट के डालेंगे। अब प्याज बिल्कुल बारीक काट के डाल दिया है तो डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, इसी के साथ डाल देंगे हल्दी और अब इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छा अभी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि सब चीजों में थोड़ा बहुत पानी होता है, तो पानी हम बाद में डालेंगे। फिलहाल इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और अब डालेंगे इसमें हल्का हल्का पानी। यहाँ पर एक प्रो टिप मैं बता देता हूँ कि अगर पानी ज्यादा हो गया, मतलब कि आपको लग रहा है कि नहीं अभी तो ये गुथा नहीं, थोड़ा और डालें, तो ये जो डो है ना एकदम से गीला हो जाएगा क्योंकि इसमें जितनी भी सब्जियां है ना सब पानी छोड़ेंगी। अच्छा आप आटा गुथते हुए देख लो, पूरा मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखो थोड़ा सा पानी और डाल दिया और अब नहीं डालेंगे। आपको लग रहा है कि नहीं गुथेगा, अरे मेरी गारंटी ये गुथ जाएगा क्योंकि इतनी इसमें सब्जियां मिली है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, फिर भी ये गीला हो सकता है। और देखो मुझे लग भी रहा है कि हल्का सा गीला हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतने गीले आटे की तो रोटी हम बना ही लेंगे। अब डो अच्छी तरीके से लग चुका है और देखो कितना सॉफ्ट गुथा है। अब इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए ताकि इसकी रोटी बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। लगभग 15 मिनट हो चुका है और डो देखो अच्छी तरीके से सेट भी हो चुका है। तो इसका आधा डो निकाल लेंगे और इसको सीधा पटक देंगे फर्श पर, लेकिन उससे पहले डालेंगे इसके ऊपर सूखा आटा और बस अब इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से सेट। अब इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे, मतलब कि 2 मोटी मोटी लोइयां बना लेंगे क्योंकि हम थोड़ी सी बड़ी साइज की बना रहे हैं जल्दबाजी में। अब इसकी एक लोई हम एक साइड रख देंगे और दूसरी लोई को बढ़िया तरीके से हाथों से फैला लेंगे। वैसे आप लोग बताओ, क्या आप किचन में खाना बनाते समय अपनी पत्नियों से हेल्प लेते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। और अब इस पर थोड़ा सा हम सूखा आटा लगाएंगे
और इस तरीके से फैलाएंगे। देखो कितना आसान है फैलाना, क्योंकि इसमें बेसन है ना, तो इसीलिए इसे फैलाना बहुत आसान हो जाता है। अगर ये आटा होता या मैदा होता तो बहुत दिक्कत होती। और दूसरी बात यह है कि यह हल्का सा डो गीला भी है, तो इसीलिए फैलाने में और भी आसानी हो रही है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस सूखा आटा डालते जाओ और इस तरीके से फैलाते जाओ, क्योंकि डो बहुत ज्यादा सॉफ्ट था ना इसीलिए। अब मिस्सी रोटी हमने अच्छी तरीके से फैला ली है, तो थोड़ा सा उंगलियों से इस तरीके से दाब देंगे। इससे क्या होगा कि जो रोटी है ना वो फूलेगी नहीं। और दूसरी प्रो टिप यह है कि बढ़िया तरीके से कहीं कहीं सिकेगी और कहीं कहीं थोड़ी सी कम। ऐसे ही मिस्सी रोटी बनाते हैं बाजार में। इसी तरीके से हम दूसरी वाली रोटी भी बना लेंगे, लेकिन इसे हम बेलेंगे बेलन से, मतलब कि आपको सारी चीजें दिखा दें तो इसीलिए बेल के भी दिखा देते हैं। तो इस तरीके से सूखा आटा लगाते हुए इसे बेल लेंगे और बाद में क्या करना है, थोड़ा उंगलियों से इस तरीके से कर देंगे और बाद में फिर से इसके ऊपर उंगली मार देंगे। बस इसी तरीके से सारी रोटियां हमें बेल लेनी है। अब रोटी हमने दोनों के दोनों अच्छी तरीके से बेल ली है, तो सीधा इसे सेंक लेंगे। तो चलो हम सेंक लेते हैं। तो एक तवा लेंगे और इसको कर लेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पर गर्म, क्योंकि अगर तवा अच्छी तरीके से गर्म नहीं होगा तो रोटी तवे पर चिपकेगी नहीं और छूटेगी भी नहीं। अब छोटी सी ट्रिक जरूर है, लेकिन रोटी नहीं बनेगी, मैं बता रहा हूँ। और करारी कुरकुरी तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए एकदम से तवा जब गर्म हो तो उसके ऊपर रोटी डाल देंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इसके पीछे थोड़ा सा पानी लगाएंगे इस तरीके से, तभी तो ये चिपकेगी। हाँ, जिस साइड मैंने हाथ मारा था ना, उंगलियां मारी थी, उस साइड पानी नहीं लगाना है, बल्कि इसके पीछे साइड में लगाना है। अब इसको हम डाल देंगे तवे के ऊपर, मतलब कि बढ़िया तरीके से चिपका लेंगे। अगर आपको लगे तो हल्का फुल्का पानी किनारे से और डाल दो, चिपकी तो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। बस गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। अब इसको 30 से 35 सेकंड ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। लगभग 35 सेकंड हो चुका है, तो तवे को करेंगे उल्टा और इस तरीके से ऊपर करते हुए सेंक लेंगे। ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आग ना लगे, थोड़ी सी ऊंचाई पर है, हल्की सी। तो इसी तरीके से हमें सेंकनी है, थोड़ा सा ऊपर करके तवा, थोड़ा सा नीचे करके, थोड़ा सा किनारे, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, मतलब कि चारों तरफ हमें रोटी को सेंक लेना है बढ़िया तरीके से। तो जैसे मैं सेंक रहा हूँ इसी तरीके से सेंक लो, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और ये देखो कितनी परफेक्ट सिक भी रही है, बस इसी तरीके से सेंकना है। अब रोटी सिक चुकी है तो इसे निकाल लेते हैं। अच्छा, पीछे भी दिखाएंगे बढ़िया सिकी या नहीं। ये देखो एकदम से परफेक्ट सिकी ना, और आगे तो भाई मजा आ गया देख के। वैसे आप बताओ, क्या कभी आपने इस तरीके से हेल्दी और टेस्टी मिस्सी रोटी घर पे बनाई, वो भी पालक से बनाई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अब रोटी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो परफेक्ट इसको तोड़ रहे ना, और बिल्कुल टूट भी नहीं रही, बहुत टेस्टी बनेगी। अब ट्राई जरूर करना। फिलहाल रोटी पर हमने घी लगा लिया है, तो इसको कड़ी के साथ सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक साइड रखेंगे प्याज, इसी के साथ रखेंगे बीच में हम कड़ी। ये देखो एकदम से परफेक्ट बनी। और पकोड़े देखो एकदम से गोल गोल है ना, बहुत अच्छी बनेगी रेसिपी, आप ट्राई करना। इसी के साथ रख देंगे रोटी। वैसे आप बताओ, क्या कभी आपने इस तरीके की कड़ी और मिस्सी रोटी बनाई है घर पे? देखो बनाई हो तो कमेंट करके जरूर बताना, नहीं बनाई हो तो ट्राई जरूर करना। और जब भी ट्राई करना तो फीडबैक देना कि रेसिपी कैसी बनी। और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। फ्री है, सब कुछ करना तो कर लेना, कोई पैसा नहीं लगने।